Hello students, how are you? Welcome online classes and the next unit means unit number 8 of the essential English grammar is written by Raymond Murphy। तो यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट दिया गया है 7 यूनिट तक हो गया है। अगर आप नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे दिया गया यूनिट नंबर 8 है। अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है इस यूनिट नंबर 8 में, पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आई एम डूइंग एंड आई डू मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल पे यहाँ पे दोनों सेंटेंस को लिया गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग मतलब वो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बता दिया गया और प्रेजेंट सिंपल के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया गया। तो ये सेंटेंस जो दिया गया आई डू, ये किस में आ रहा है आपका प्रेजेंट सिंपल में, और आई एम डूइंग किस में आ रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो आते हैं जेम इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। जेम क्या कर रहा है, टेलीविज़न देख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या है, जेम है। ही इज़ नॉट प्लेइंग द गिटार, उसके पास गिटार तो है लेकिन वो गिटार नहीं बजा रहा है। बट जिम हैज़ अ गिटार, लेकिन जिम के पास क्या है, गिटार है। ये क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल में हो गया। ये ऑफन प्लेज इट एंड ही प्लेज वेरी वेल, वो अक्सर इसे बजाता है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बजाता है। जिम प्लेज अ गिटार, जिम गिटार बजाता है। बट ही इज़ नॉट प्लेइंग द गिटार, वो बजाता तो है लेकिन अभी नहीं बजा रहा। वो क्या कर रहा है, ही इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। इज़ ही प्लेइंग द गिटार, नो ही इजंट, वो क्या कर रहा है, अभी गिटार नहीं बजा रहा है। डज ही प्ले द गिटार, यस ही डज, हाँ वो गिटार बजाता है लेकिन अभी गिटार नहीं बजा रहा। अभी क्या कर रहा है, वो टेलीविज़न देख रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स आई एम डूइंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो क्या कर रहा है, गिटार नहीं बजा रहा बल्कि क्या कर रहा है वो टीवी देख रहा है। जैसे पास्ट हो गया, नाउ एंड फ्यूचर, और हम लोग क्या करते हैं नाउ में ही क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के समय ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया जाता है। प्लीज़ बी क्वाइट, आई एम वर्किंग, थोड़ा शांति बनाए रखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। टॉम इज़ हैविंग अ शावर एट द मोमेंट, टॉम क्या कर रहा है, वो नहा रहा है। नेक्स्ट में टेक एन अम्ब्रेला विथ यू, अपने साथ क्या कर लो, एक अम्ब्रेला ले लो। क्यों, बिकॉज इट्स रेनिंग, क्या हो रही है, बारिश हो रही है। यू कैन टर्न ऑफ द टेलीविज़न, आई एम नॉट वॉचिंग इट, आप तुम क्या कर सकते हो, टेलीविज़न बंद कर सकते हो, मैं नहीं देख रहा हूँ इसे। वाई आर यू अंडर द टेबल, तुम टेबल के नीचे क्यों हो। व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ क्या कर रहे हो टेबल के नीचे। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझ गया। एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग के समय ये इस्तेमाल किया जाता है। और सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में आई डू मीन्स इन जनरल, ऑल द टाइम और समटाइम्स, ठीक है। आप हमेशा और अक्सर और कभी कभी क्या करते हैं उसमें ध्यान दिया जाता है। ना ही तो पास्ट पे, नाउ एंड फ्यूचर। जैसे आई वर्क एवरी डे फ्रॉम 9 o'clock to 5:30, मैं क्या करता हूँ, रोज़ाना 9 से 5:30 बजे तक काम करता हूँ। टॉम हैज़ अ शावर एवरी मॉर्निंग, टॉम क्या है, लेता है, शावर लेता है। शावर मीन्स क्या हो गया आपका, जैसे झरना, झरना से नहाना उसे शावर कहा जाता है। इट रेन्स है अलॉट इन विंटर, मतलब विंटर के मौसम में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। कहाँ, ये इंग्लैंड की बुक है तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड के बारे में बताता होगा। यहाँ विंटर के बारे में, विंटर में क्या होता है, उतनी बारिश नहीं होती है। नेक्स्ट में आई डोंट वॉच टेलीविज़न वेरी ऑफन, मैं क्या करता हूँ, अक्सर टीवी नहीं देखता हूँ। व्हाट डू यू यूजुअली डू एट द मोमेंट, एट द वीकेंड, आप अक्सर छुट्टियों में क्या करते हैं, छुट्टियों में। वीकेंड हम बता दिए हैं कि वीकेंड किसे कहा जाता है, सैटरडे संडे को क्या बोला जाता है, वीकेंड कहा जाता है। वी डू नॉट यूज़ दीज वर्ब्स इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और कुछ ऐसा वर्ब दिया गया है जिसको क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि लाइक, लव, वांट, नो, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, डिपेंड, प्रीफर, हेट, नीड, मीन, बिलीव एंड फॉरगेट। यूज़ द प्रेजेंट सिंपल, इसको क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इफ़ आई से आई एम लाइकिंग, दिस विल बी द रॉन्ग सेंटेंस, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग सेंटेंस होगा। आई लाइक, आई एम नॉट वांटिंग, इस तरह नहीं बोलना है, आई एम वांटिंग, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा, आई वांट। ओके, तो ये माइंड में सेटअप कर लेना है कि इस तरह वर्ब को क्या करते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। use the use the present simple only with these verbs हैं, I want and do you like है। I am tired, I want to go home, मैं काफ़ी थक गया हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, घर जाना चाहता हूँ। Do you know that girl, क्या आप उस गर्ल को जानते हैं, मीन्स गर्ल मीन्स लड़की, क्या आप उस लड़की को जानते हैं। यस बट आई डोंट रिमेंबर हर नेम, जानता तो हूँ लेकिन उसका नाम याद नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं बोलें कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग,
आई डोंट अंडरस्टैंड मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट डू यू मीन कि आपका क्या मतलब है। तो यूनिट 8 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लिए हैं, किस तरीके से इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है, ठीक है, किस तरीके से अरेंज करना है और इसे बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल में। इसका सारा फॉर्म देख लिए हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में और पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे एक्सरसाइज आपका दिया गया है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज देखते हैं, और एक्सरसाइज देखने से पहले क्या करना है, माइंड भी अपने साथ रखना है। आंसर द क्वेश्चंस अबाउट द पिक्चर्स, यानी पिक्चर को देख के क्या करना है, इसका आंसर बनाना है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया। और पिक्चर को भी देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डज ही टेक फोटोग्राफ, क्या ये फोटोग्राफ लेता है। मीन्स ये क्या बोल रहा है, आई एम अ फोटोग्राफर, मीन्स ये इसका काम ही क्या होगा, फोटोग्राफ लेना। यस ही डज। व्हाट इज यू डूइंग, और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फोटोग्राफ ले रहा है, नहीं है। ही इज़ हैविंग अ बाथ, वो क्या कर रहा है, नहा रहा है। अब ये क्या कह रही है, आई एम, क्या कह रहा है, आई एम अ बस ड्राइवर। सॉरी, ये क्या कह रही है, आई एम अ बस ड्राइवर। देखो, इज सी ड्राइविंग अ बस, क्या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय वो क्या कर रही है, बस चला रही है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो सी इजंट। व्हाट इज सी डूइंग, सी इज़ प्लेइंग द पियानो, वो क्या कर रही है, अभी पियानो बजा रही है। और ये क्या कर रहे हैं, आई एम अ विंडो क्लीनर, मैं क्या करता हूँ, विंडो क्लीनर हूँ, मतलब विंडो को साफ करने वाला हूँ। डज ही क्लीन द विंडो, यस ही डज, हाँ वो करता है। व्हाट इज यू डूइंग, लेकिन अभी क्या कर रहा है, ही इज़ क्लीनिंग अ विंडो, वो क्या कर रहा है, अभी विंडो साफ कर रहा है। आर द टीचिंग, ये क्या कह रहे हैं, वी आर टीचर्स, मीन्स ये दोनों क्या है, टीचर्स हैं। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या कर रहा है, आर दे टीचिंग, नो, नो दे आंट। व्हाट डू दे डू, वे लोग क्या करते हैं, दे टीचर्स। तो सॉरी, एक और सेंटेंस इधर भी हम लोग छोड़ दिए हैं, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट में, इज ही टेकिंग अ फोटोग्राफ, या वो फोटोग्राफ ले रहा है, नो ही इजंट। डज सी ड्राइव अ बस, क्या ये बस चलाती है, यस सी डज, क्योंकि ये बोली क्या, आई एम अ बस ड्राइवर। इज ही क्लीनिंग अ विंडो, तो ये क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, यस ही इज। डू दे टीच, क्या वे लोग पढ़ाते हैं, यस दे डू। तो ये समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब और द टीचिंग। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं 8.2। 8.2 पे दिया गया है क्या, पुट इन एम इज आर और डू डोंट डज एंड डजंट का इस्तेमाल करना है। एक्सक्यूज़ मी, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश जानते हैं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अगर रहता तो क्या बोलेंगे, वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये क्या है, इसका हमेशा का आदत होगा। तभी ये पूछा जा रहा है, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप स्पीकिंग इंग्लिश बोलते हैं। वॉज आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है। व्हाट्स फनी, वाई आर यू लाफिंग, कैसा मजाक भरी बात होगी, क्यों इतना तुम हंस रहे हो। व्हाट डज़ योर सिस्टर डू, तुम्हारी सिस्टर क्या करती है, वो क्या कह रहा है, सी इज़ अ डेंटिस्ट। इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, आई डोंट वांट टू गो आउट इन द रेन। अब वांटिंग कभी नहीं लगता है, ठीक है, वांट के वर्ब से पहले यहाँ पे जिरंड का इस्तेमाल, आई एम नॉट वांटिंग कभी नहीं होगा, आई वांट ही होगा। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। वेयर डू यू कम फ्रॉम, मीन्स आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो क्या बोलेगा, कनाडा। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम नहीं है, इसी तरह नहीं हो जाएगा, वेयर डू यू कम फ्रॉम। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू फ़ोन कनाडा, कनाडा में फ़ोन करने के लिए क्या कीमत चुकाना पड़ेगा, मीन्स कितना रुपया लगेगा। जॉर्ज इज़ अ गुड टेनिस प्लेयर बट ही डजंट प्ले वेरी ऑफन। जॉर्ज क्या है, एक अच्छा प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है, लेकिन वो अक्सर नहीं खेलता, ही डजंट प्ले वेरी ऑफन। नेक्स्ट पे देखते हैं 8.3, पुट द वर्ब्स इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस और द प्रेजेंट सिंपल, यानी दोनों का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी और प्रेजेंट सिंपल का भी है। एक्सक्यूज़ मी, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश जानते हैं। वॉज टॉम, टॉम कहाँ है, ही इज़ हैविंग अ शावर, वो क्या कर रहा है, शावर ले रहा है, मीन्स नहा रहा है। आई डोंट वॉच टेलीविज़न वेरी ऑफन, मैं अक्सर क्या करता हूँ, टेलीविज़न नहीं देखता हूँ। लिसन, समबडी सिंगिंग, अरे सुनो तो, कोई लगता है गा रहा है। सांड्रा इज टायर्ड, सी वांट्स टू गो होम नाउ, सांद्रा काफ़ी थक चुकी है, वो कहाँ जाना चाहती है, घर जाना चाहती है। हाउ ऑफन डू यू रीड अ न्यूज़पेपर, आप एक न्यूज़पेपर को कितनी बार पढ़ते हैं।
एक्सक्यूज़ मी बट यू आर सिटिंग इन माई प्लेस, ओह आई एम सॉरी। बोलते हैं हम लोग अक्सर बोला करते हैं कि आप गलती से कोई अपनी सीट में बैठ जाता है तो एक्सक्यूज़ मी यू आर सिटिंग इन माई प्लेस, आप मेरी जगह पे बैठे हो, ओह आई एम सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू स्पीक मोर स्लोली। जब भी कोई आदमी मिलता है तो बहुत ही तेज, उसका फ्लुएंसी बहुत ही ज़्यादा तेज़ रहता है, बहुत ही तेज़ अंदाज में बोलता है, तो क्या कहते हैं, आई एम सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, मीन्स मुझे समझ में नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। कैन यू स्पीक मोर स्लोली, क्या आप थोड़ा धीरे धीरे बोल सकते हैं। इट्स लेट, मीन्स लेट हो रही है। आई एम गोइंग होम नाउ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब घर जा रहा हूँ। एंड आर यू कमिंग विद मी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यू कमिंग विद मी, क्या तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। एंड व्हाट टाइम डज योर फादर फिनिश वर्क इन द इवनिंग, आपके फादर शाम को कितने बजे काम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इज़ दैट यू कैन टर्न ऑफ द रेडियो, आप रेडियो क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आई एम नॉट लिसनिंग टू इट, मैं इसे सुन नहीं रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये काम हो रहा है कि वो सुन नहीं रहा है। बस पॉल कहाँ है, इन द किचन, क्या कह रहा है, किचन में है। ही इज़ कुकिंग समथिंग, वो क्या कर रहा है, किचन में कुछ बना रहा है। मार्टिन डजेंट यूजुअली ड्राइव टू वर्क, है ही यूजुअली वॉक्स, वो क्या करता है, मार्टिन क्या करता है, अक्सर काम पे वो ड्राइविंग करके नहीं जाता है, मीन्स कार चला करके नहीं जाता है, वो पैदल ही निकल जाता है। अक्सर वो क्या करता है, पैदल ही जाता है। शू डजेंट लाइक कॉफ़ी, सी प्रीफर्स टी, शू क्या करती है, कॉफ़ी नहीं पसंद करती है, लेकिन वो उसे चाय पीना पसंद है। तो यहाँ पे था आपका एक से यूनिट 8, तो यूनिट 8 भी कंप्लीट हो गया, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इफ़ यू वांट टू अप्रिशिएट मी देन लाइक, if you have got any doubt then you can comment and ask me any questions, and if you want to read the other student then you can share it. So thank you so much for watching this video.